तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा 3.22 है। क्वेश्चन क्या है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए वाई यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस एक्स यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस 2 yz यूनिट वेक्टर ए जेड फाइंड डेल डॉट ए एट पॉइंट -342। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, जो वेक्टर ए जो है वो आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में दे दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि उसका डाइवर्जेंस निकालिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो पॉइंट दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो जो पहला क्वेश्चन है, डेल डॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डेल बाय डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई ए वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ए जेड। ओके, डेल बाय डेल एक्स, तो इसमें जो ए एक्स कंपोनेंट है क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई प्लस डेल बाय डेल वाई, ए वाई कंपोनेंट क्या है यहाँ पे एक्स है। ओके, प्लस डेल बाय डेल जेड ए जेड कंपोनेंट 2yz। ओके, तो इसको जो डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 2xy प्लस एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में ये 0, 2yz का जेड के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा 2y। ओके, तो 2xy प्लस 2y, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए कहाँ पे निकालना है, -342 पे। तो वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू एक्स का वैल्यू -3, वाई का वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा, -24 प्लस 8 -16। ओके, तो जो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए है वो कितना निकला, -16। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बी क्या है, गिवन दैट वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 रो साइन फाई यूनिट वेक्टर ए रो माइनस 5 रो स्क्वायर जेड यूनिट वेक्टर ए फाई प्लस 8 जेड कॉस स्क्वायर फाई यूनिट वेक्टर ए जेड, फाइंड डेल डॉट बी एट पॉइंट 5331। तो ये जो वेक्टर बी है वो आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में दे दिया है और हमें उसका डाइवर्जेंस निकालना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो दे दिया है हमें कितना है, रो का वैल्यू 5 पे और फाई का वैल्यू 30 डिग्री पे और जेड का वैल्यू 1 पे। तो डेल डॉट बी डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी, अब चूंकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है तो क्या होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, 1 बाई रो रो बी रो प्लस सॉरी डेल 1 बाई रो डेल रो बी रो बाय डेल रो, ओके, प्लस 1 बाई रो डेल बी फाई बाय डेल फाई प्लस डेल बी जेड बाय डेल जेड। तो 1 बाई रो डेल बाय डेल रो रो बी रो कंपोनेंट क्या होगा इसमें, ये जो कंपोनेंट होगा बी रो कंपोनेंट होगा 3 रो साइन फाई, तो इंटू 3 रो साइन फाई प्लस 1 बाई रो डेल बाय डेल फाई बी फाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, -5 रो स्क्वायर जेड -5 रो स्क्वायर जेड प्लस डेल बाय डेल जेड बी जेड कंपोनेंट 8 जेड कॉस स्क्वायर फाई। तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई रो, अब ये 3 रो स्क्वायर है तो ये 3 रो स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा रो के रिस्पेक्ट में, 2 रो, ओके, इंटू साइन फाई। अभी रो स्क्वायर जेड है, ये फाई है, तो उसके रिस्पेक्ट में तो 0 आ जाएगा, 1 बाई रो इंटू क्या हो गया ये 0 प्लस 8 जेड कॉस स्क्वायर फाई का जेड के रिस्पेक्ट में, ये क्या हो जाएगा 8 कॉस स्क्वायर फाई। तो ये रो से रो कैंसिल आ गया, क्या हो जाएगा 6 साइन फाई प्लस 8 कॉस स्क्वायर फाई, ये इसका डाइवर्जेंस निकला। लेकिन हमें निकालना कहाँ पे है डाइवर्जेंस, डेल डॉट बी कहाँ पे 5 30 और ये 1, तो रो का वैल्यू 5 है, फाई का वैल्यू 30 डिग्री है, जेड का वैल्यू 1 है।
तो 6 इंटू साइन 30 डिग्री प्लस 8 इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, क्या हो जाएगा ये 6 इंटू साइन 30 1/2 प्लस 8 गुने कॉस स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर। इसको जो सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 9 है ना, इसलिए 3 प्लस 3 और 4, 4×2 8 2 6 कितना आ गया ये 9। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी फील्ड कितना आ गया 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सी, क्वेश्चन नंबर सी। C is equal to r square cos phi unit vector AR plus 2r unit vector A phi. Find del dot C at point 2 pi by 3 pi by 2। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, डाइवर्जेंस ऑफ C निकालना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेकिन ये क्या है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। तो जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जो होता है डेल डॉट C वो क्या होता है 1/r² डेल बाय डेल r स्क्वायर CR कंपोनेंट प्लस 1/r sin थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा ए थीटा। ओके सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी थीटा कंपोनेंट प्लस 1/r sin थीटा डेल सी फाइव बाय डेल फाइव। क्लियर। तो 1/r² डेल बाय डेल r स्क्वायर इंटू सी आर कंपोनेंट कितना हो जाएगा जो यूनिट वेक्टर ए आर का है क्या होगा r cos फाइव, r स्क्वायर cos फाइव, r स्क्वायर cos फाइव प्लस 1/r sin थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा इंटू सी थीटा, चूंकि थीटा यूनिट वेक्टर सी थीटा तो है नहीं यहाँ पे, तो क्या हो इसका 0 आ गया प्लस 1/r sin थीटा डेल बाय डेल फाइव सी फाइव कंपोनेंट कितना है 2r है। ओके नाउ 1/r², r4, तो r4 का जो डिफ्रेंशिएशन होगा r के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 4r³ cos फाइव रहेगा ही प्लस 1/r sin थीटा और sin थीटा इंटू 0, जो 0 का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया 0 हो गया 1/r sin थीटा 2r का डिफ्रेंशिएशन 5 रिस्पेक्टिव में 0, तो क्या बचेगा यहाँ पे 4r cos 5। लेकिन हमें जो निकालना है डेल डॉट सी कहाँ पे निकालना है 2 pi/3 pi/2, r का वैल्यू 2, थीटा का वैल्यू pi/3 और 5 का वैल्यू pi/2। तो ये 4r का वैल्यू 2 है cos और 5 का वैल्यू तो CR इतना ये cos r थीटा और तो ये जो है ये r थीटा और ये पॉइंट क्या था 5/2, 2 pi/3 pi/2, तो 4 इंटू r कितना हो गया 2 cos 5 C5 कंपोनेंट 2r, ठीक है। तो ये cos pi/2 r थीटा 5 थीटा cos pi/2, ये क्या आ जाएगा ये r cos pi/2 0 कितना 8 इंटू 0 कितना आ गया ये 0। ओके
ये जो है sec थीटा 0 ठीक है, क्या 0 डिग्री है ना।